मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 5वीं की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत। आज हम सेकंड यूनिट की अंतिम कहानी की विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमारी कहानी की विषय वस्तु क्या है। पाठ के विषय वस्तु का परिचय। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पेड़ पौधे। और इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? गणित से संबंधित चिन्ह। इस वीडियो में हमने विज्ञान और गणित विषयों से संबंधित चित्र देखे। ये सभी चित्र हम विद्यालय में पढ़ते हैं। ये सभी विषय हम विद्यालय में पढ़ते हैं। आज हम उस वैज्ञानिक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे जिन्होंने इन दो विषयों पर बहुत प्रशंसनीय खोज की है। उस वैज्ञानिक का नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन। म्यूनिख से कुछ ही दूर हरे भरे वृक्षों और बगीचों से घिरा अल्बर्ट का घर एक अनोखा घर था। अल्बर्ट की माँ संगीत से इतना प्रेम करती थी कि उसका घर हर समय संगीत की मधुर धुन से गूंजता रहता। अल्बर्ट के पिता को साहित्य से प्यार था। 8-10 वर्ष का अल्बर्ट अपने पिता से जर्मनी के सभी महाकवियों की कथाएं सुन चुका था और उसे वे सभी मुंह ज़बानी याद भी थी। अल्बर्ट के चाचा जेकब भी परिवार के एक सदस्य थे। दोनों दोस्तों की तरह बगीचे की हरियाली का आनंद उठाते, दौड़ लगाते और हारते जीतते, पेड़ पौधों को देखते और विज्ञान पर चर्चा करते। एक दिन स्कूल में अल्बर्ट ने एक नया शब्द सीखा, अलजबरा। घर आते ही चाचा से पूछा, अलजबरा क्या होता है? बस जेकब समझ गए कि आज रात उन्हें सैकड़ों प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। वे बोले, अलजबरा गणित का आलसी रूप है। जब तुम्हें किसी चीज का पता नहीं होता तो उसे एक्स बुलाते हो और फिर उस एक्स को ढूंढते फिरते हो। यहीं से उलझ गया अल्बर्ट, एक्स, वाई और जेड के चक्कर में। अलजबरा की कोई पुस्तक दिखी नहीं कि अल्बर्ट उसे हल करने में लग जाता। उसे खत्म किए बिना भला अल्बर्ट को चैन कहाँ? संगीत प्रेमी माँ का संगीत, साहित्य प्रेमी पिता का साहित्य और जेकब चाचा की विज्ञान की रुचि, इसी त्रिमूर्ति का नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। विद्यालय में सभी अध्यापक अल्बर्ट से परेशान थे। उसके प्रश्नों का उत्तर देते देते पूरा समय निकल जाता। कई प्रश्नों को तो वे हल भी ना कर पाते और कई तो अल्बर्ट उनसे पहले ही हल कर लेता। और अधिक जानने की तीव्र लालसा उसको कहीं भी शांत न बैठने देती। ज्यूरिख के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ते हुए अल्बर्ट को आर्थिक कठिनाइयां भी बहुत थी। इसलिए वे अपनी कक्षा की कमजोर विद्यार्थी
बच्चों, आपने कहानी की विषय वस्तु समझ ली है। आइए कहानी को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं, जो इस प्रकार है। शब्द और अर्थ, और उन्हीं शब्दों का वाक्य में प्रयोग करेंगे। शब्द साहित्य, अर्थ है लेखन की एक कला। वाक्य में प्रयोग करेंगे, मुझे साहित्य में रुचि है। नेक्स्ट शब्द मुँह जबानी। मुँह जबानी शब्द का अर्थ है मौखिक रूप से। वाक्य में प्रयोग, मुझे यह कविता मुँह जबानी याद है। नेक्स्ट शब्द है अलजबरा। अलजबरा शब्द का अर्थ है गणित की एक शाखा। वाक्य में प्रयोग, मुझे अलजबरा बहुत पसंद है। नेक्स्ट शब्द आलसी। आलसी शब्द का अर्थ है सुस्त, और इसी शब्द का वाक्य में प्रयोग, मैं व्यायाम करने में बहुत आलसी हूँ। नेक्स्ट शब्द है गणित। गणित शब्द का अर्थ है एक विषय। वाक्य में प्रयोग, मेरे दादाजी गणित के अध्यापक थे। नेक्स्ट शब्द भौतिकी। भौतिकी शब्द का अर्थ है विज्ञान की एक शाखा। वाक्य में प्रयोग, इस पुस्तक को पढ़ने के लिए भौतिक का ज्ञान आवश्यक है। नेक्स्ट शब्द है पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक शब्द का अर्थ है तकनीकी शिक्षा विद्यालय। वाक्य प्रयोग, मैं पॉलिटेक्निक से शिक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। नेक्स्ट शब्द है आर्थिक। आर्थिक शब्द का अर्थ है अर्थ या धन से संबंधित। वाक्य प्रयोग, मेरे पड़ोसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। नेक्स्ट शब्द है कठिनाई। कठिनाई शब्द का अर्थ है परेशानी। इसी शब्द का वाक्य में प्रयोग, इस कार्य को करने में बहुत ही कठिनाई है। नेक्स्ट शब्द है चकाचौंध। अर्थ है तेज रोशनी जिसमें आंखें झपकने लगी। इसी शब्द का वाक्य में प्रयोग, यहाँ तो चारों ओर चकाचौंध है। नेक्स्ट शब्द अंतरिक्ष। अंतरिक्ष शब्द का अर्थ है ग्रहों के चारों ओर का स्थान। वाक्य प्रयोग, मैं भी अंतरिक्ष की यात्रा करना चाहता हूँ। नेक्स्ट शब्द है नक्षत्र। नक्षत्र शब्द का अर्थ है तारों का समूह। वाक्य प्रयोग, रोहिणी एक नक्षत्र और कृत्रिम उपग्रह का भी नाम है। नेक्स्ट शब्द है सापेक्षा। सापेक्षता। सापेक्षता शब्द का अर्थ है दूसरों पर आधारित होने की क्रिया। वाक्य प्रयोग, 1905 में सापेक्षता के सिद्धांत प्रस्तावित किया गया। नेक्स्ट शब्द है सिद्धांत। सिद्धांत शब्द का अर्थ है नियम। वाक्य प्रयोग, मैं अपने सिद्धांत पर अडिग हूँ। नेक्स्ट शब्द है उपकरणों। उपकरणों शब्द का अर्थ है प्रयोगशाला में काम आने वाला यंत्र। वाक्य प्रयोग, मेरे पास बहुत से उपकरण हैं। तो बच्चों, अब आप अपनी कार्य पुस्तिका वर्कशीट नंबर 10 के प्रश्न 2 में दिए गए शब्दों को उनके सही अर्थों के साथ मिलाएंगे और इन्हीं शब्दों को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। वर्कशीट नंबर 10 के प्रश्न संख्या 2 में दिए गए शब्दों को उनके सही अर्थ के साथ मिलाइए। दिए गए शब्दों को उनके सही अर्थ के साथ मिलाना है। यहाँ पर शब्द और अर्थ है। नक्षत्र शब्द का अर्थ है तारों का समूह। आलसी शब्द का अर्थ है सुस्त। सिद्धांत शब्द का अर्थ है पक्का मत। भौतिक शब्द का अर्थ है विज्ञान की एक शाखा। कठिनाई शब्द का अर्थ है परेशानी। साहित्य शब्द का अर्थ है लेखन की एक कला। तो बच्चों, आप सभी कहानी में आए कठिन शब्दों को के अर्थ को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और
वर्कशीट नंबर 10 के सेकंड क्वेश्चन को भी आप अपनी कार्य पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।